हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। इससे पहले हमने ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों हमने सीख लिए हैं। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, if mean of Poisson distribution is lambda then its standard deviation is equal to। तो देखो हमें मालूम है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 में कि इन Poisson डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं एंड बोथ आर इक्वल टू लैम्डा और मीन। क्वेश्चन में दिया है मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा, तो देयरफॉर वेरिएंस भी लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मीन हमें लैम्डा दिया है बट वी नो दैट वेरिएंस इज इक्वल टू मीन, तो देयरफॉर वेरिएंस भी लैम्डा के इक्वल आ जाएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस मीन्स लैम्डा का रूट। तो देयरफॉर इट्स आंसर विल बी अंडर रूट लैम्डा। आंसर विल बी अंडर रूट लैम्डा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही सिंपल था। मीन हमें गिवन था और स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना था। वी नो दैट मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, देयरफॉर वेरिएंस आल्सो इक्वल टू लैम्डा एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इन क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ क्वार्टाइल डिविएशन इज 4.05 देन स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा। तो देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू होता है 0.6745 स्टैंडर्ड डिविएशन, और हमें क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू मालूम है 4.05, 0.67, इसको राउंड ऑफ करके ना हम 5 लिख देते हैं। अच्छा, 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन, 4-5 को राउंड ऑफ कर दिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी 4.05 डिवाइड बाय 0.675, डिवाइड करेंगे ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी 4.05 डिवाइड बाय 0.675 इंटू 1000 और नीचे लगाया 100, ये 2 0 कट गए और 5 से कटा 135, 5 से कटा 2 और 135, 3 दा 405, 3 to the 6। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 6। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 6। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब हम। इफ Q1 एंड Q3 इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 14.6 एंड 25.4 देन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। तो देखो Q1 और Q3 हमें वैल्यू गिवन है। अच्छा ठीक है, वैसे तो देखो हमें Q3 और Q1 की वैल्यू हमें मालूम है। Q1 की वैल्यू मीन माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन एंड Q3 मीन प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हमें इन दोनों की वैल्यू मालूम है तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करके हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप लगाते हैं।
हमें Q1 और Q3 की वैल्यू, Q1 इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 14.6 गिवन है एंड Q3 फॉर्मूला है दिस प्लस दिस 25.4 इज गिवन। हमें वैल्यू निकालनी है स्टैंडर्ड डिविएशन की। वैसे तो अगर हम बिना साइन चेंज किए इसको काट दें तो मीन की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें मीन फाइंड नहीं करना, तो इसके साइन चेंज कर देते हैं हम। दो इक्वेशन बन गई, मीन कट गया, ये बन जाएगा -1.35 स्टैंडर्ड डिविएशन और -10.8, माइनस माइनस कट जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू 10.8 डिवाइड बाय 1.35 डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 8। डिवाइड करके कितना आंसर आ जाएगा 8। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 8। बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं आपको लगे आता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा नया फॉर्मूला या नई प्रॉपर्टी बनाकर दिखा देता हूँ। अच्छा, वो ये कि अगर हम Q1 और Q3 को ऐड कर दें तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, न्यू प्रॉपर्टी है। जो पुरानी प्रॉपर्टी हमने सीखी है ना, ओनली दिस प्रॉपर्टी, Q1 इक्वल दिस, Q3 इक्वल टू दिस, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, मीन प्लस मीन 2 मीन बच जाएगा। तो ये एक नया फॉर्मूला है, Q1 प्लस Q3 इक्वल टू 2 टाइम्स मीन, और वी कैन से दैट मीन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 अपॉन 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक नई प्रॉपर्टी लिखवाई है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन के बदले मीन फाइंड करने के लिए बोला होता तो हम इसका यूज़ करके आंसर निकाल लेते। एक छोटी सी एक्स्ट्रा नई प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं, इनको नोट करो, फिर यहाँ पर मैं आपको 4th क्वेश्चन से आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। इफ मीन डिविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, तो मीन डिविएशन की वैल्यू हमें दी है 16 और क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है। मीन डिविएशन हमें दिया है 16 और क्वार्टाइल डिविएशन फाइंड करना है हमें। वैसे क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला होता है 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसका मतलब मेन डिविएशन से हम पहले स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वार्टाइल डिविएशन मिल जाएगा। मेन डिविएशन का फॉर्मूला 0.8 स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 16, स्टैंडर्ड डिविएशन 16 अपॉन 0.8 डिवाइड करेंगे आएगा 20। तो देयरफॉर क्वार्टाइल डिविएशन 0.675 इंटू 20, 6 to the 12 और 1 13.50, दैट इज द आंसर। तो क्वार्टाइल डिविएशन का आंसर आ गया 13.50। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अच्छा, 4th हो गया। 5th क्वेश्चन देखेंगे। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इक्वल टू 13.25, मीन डिविएशन इक्वल टू 8, देन मीन इज इक्वल टू क्या होगा। 5th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। Q1 का फॉर्मूला
मीन माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 13.25 गिवन है, ठीक है। और मीन डिविएशन की वैल्यू 0.8 स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 8। ये इक्वेशन 1 गिवन है और ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे और इसको यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से मीन की वैल्यू आएगी, वही हमारा आंसर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 0.8 दैट विल बी इक्वल टू 10। फिर पुट स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो मीन माइनस 0.675 इंटू 10 इक्वल टू 13.25। तो मीन की वैल्यू आ जाएगी 13.25 प्लस 6.75 दैट विल बी इक्वल टू 20। तो अल्टीमेटली मीन की वैल्यू आ गई 20। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान है Q1 का फॉर्मूला। तो देखो इन क्वेश्चन में खासियत ये है कि आपको ये फॉर्मूले जो मैंने प्रॉपर्टीज़ में लिखवाए थे वो सारे याद होने चाहिए। समझ आया? और बाकी जो है सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉपर्टीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें इनको मिटाऊंगा, नोट कर लो। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। n इक्वल टू 4 एंड p0 इक्वल टू 16/81। n इक्वल टू 4 और p0 इक्वल टू 16/81। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस का फॉर्मूला होता है NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। तो देयरफॉर p0 बन जाएगा 4c0। p हमें मालूम नहीं है, p की पावर 0 q की पावर 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16/81। 4c0 1 हो जाएगा, p की पावर 0 भी 1, तो q रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16/81। तो q रेज टू पावर 4 2/3 रेज टू पावर 4। तो अल्टीमेटली q की वैल्यू आ जाएगी 2/3। लेकिन हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देयरफॉर p की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। बिकॉज p और q की वैल्यू का सम 1 होता है ना। तो p की वैल्यू निकाल दो, 1 में से माइनस करो q आ जाएगा, q की वैल्यू निकाल दो, 1 में से माइनस करो p आ जाएगा। तो देयरफॉर आंसर इज p इज इक्वल टू 1/3। एक 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए हमारे, 6 हो गए। अच्छा, ये भी 20 आंसर आया था इसका। सातवां क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इक्वल टू 80, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू 8 और हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, करके दिखा रहा हूँ। मीन का फॉर्मूला n इंटू पी इक्वल टू 80। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला n इंटू पी इंटू क्यू का रूट दैट इज इक्वल टू 8। स्केयरिंग बोथ साइड कर दे तो
एन पी क्यू इक्वल टू 64, ये हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, n इंटू पी की वैल्यू 80 और n इंटू पी इंटू क्यू की वैल्यू 64। आगे देखते हैं, n इंटू पी इंटू क्यू इक्वल टू 64 है, इसमें से n इंटू पी की वैल्यू हमने 80 पुट कर दी। नाउ 80 क्यू इक्वल टू 64, तो क्यू विल बी इक्वल टू 64 अपॉन 80 डिवाइड करके 0.8 आ जाएगा। लेकिन हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में सॉल्व करके दिखाता हूँ। स्पेस नहीं मिल रहा ना हमें, जरा यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो देयरफॉर एन पी क्यू स्केयरिंग बोथ साइड इक्वल टू 64, इसमें से n इंटू पी की जगह हमने 80 पुट कर दिया। 80 क्यू इक्वल टू 64, क्यू विल बी इक्वल टू 64 बाई 80 डिवाइड करके आ जाएगा 0.8। तो देयरफॉर p की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.2। तो हमने p भी निकाल दिया, q भी निकाल दिया, लेकिन हमें फाइंड करना है n। और p की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। n इंटू पी इक्वल टू 80, n इंटू 0.2 इक्वल टू 80, n इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 0.2 दैट विल बिकम 400। पहले सॉल्व करके हमने q निकाला, q को पुट करके p निकाला, फिर p की वैल्यू पुट करके n निकाला। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया n इज इक्वल टू 400, दैट इज द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम पहले नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखेंगे हम। लिखा हुआ है, ए बैंक रिसीव्स ऑन एन एवरेज 6 डिफेक्टिव चेक्स पर डे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बैंक विल रिसीव 4 डिफेक्टिव चेक्स ऑन ए पर्टिकुलर डे। फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव चेक्स हमें दिया है 6 और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिफेक्टिव चेक्स रिसीव्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में आगे कुछ बताया नहीं हुआ कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या कैसे सॉल्व करें। तो देखो ऐसा है, हम ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। हमें एक चीज़ गिवन है बस। अब एक ही चीज़ गिवन हो तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके आंसर निकाला जा सकता है। तो उसका आंसर है, देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें 2 पैरामीटर्स गिवन होते हैं, n एंड p। जब तक n और p हमें गिवन नहीं होंगे हम सॉल्व नहीं कर सकते बाइनोमियल 2। ठीक है, लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सिर्फ एक पैरामीटर होता है और वो होता है लैम्डा या m या उसका मीन। तो
एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव चेक्स का एवरेज दिया हुआ यानी मीन दिया है, तो सिर्फ मीन की वैल्यू गिवन है, तो सिर्फ मीन की वैल्यू अगर हमें गिवन हो, ठीक है, तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। रीजन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिपैरामीट्रिक मतलब एक पैरामीटर है उसका और वो है एवरेज, बस एवरेज बता दो और कुछ भी पूछ लो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत है। तो इसका मतलब है हमें ये मीन यानी कि एवरेज, एवरेज का सिंपल है लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 6 गिवन है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिफेक्टिव ई की पावर माइनस 6 लैम्डा 6 इंटू 6 की पावर आर, आर की वैल्यू 4 गिवन है, अपॉन में 4 फैक्टोरियल, दैट्स ऑल। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत। देयरफॉर वी विल अप्लाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज, रीजन बता रहा हूं इसका, बिकॉज इट इज uniparametric distribution. That means if only mean is given, we can find any of the probability। बस हमें मीन बता दो, हम कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने बता दिया मीन 6 है, निकालो, तो हमने निकाल दिया। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें ई रेज़ टू पावर माइनस 6 भी गिवन है, नहीं गिवन तो हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालनी सिखा दूंगा अभी जो गिवन है पुट कर देते हैं। 0.00248 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू द 6, एक 6 से कट गया, 4 2 से कटा तो 2 से 3 आ गया, 2 से और कटा तो ये भी 3 आ गया, 3 3 द 9, 6 द 54, 0.00248 इंटू 54, .13392 इसे हटा दो, दैट इज द आंसर। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिफेक्टिव इज 0.13392। रीजन देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिपैरामीट्रिक, एक पैरामीटर, सिर्फ मीन की वैल्यू बताओ और जो मर्जी आंसर निकाल लो, बहुत आसान है। गुड, नोट करो। फिर हम एक क्वेश्चन और सीखेंगे। क्वेश्चन में दिया है
इस बार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूँ। लिखा है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन probability of one success is equal to 4096, probability of two success 2048, n is equal to 5. In binomial distribution n equal to 5 and P1 इक्वल टू दिस, P2 इक्वल टू दिस, और हमें फाइंड करने के लिए कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ओनली P की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। तो देखो मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ में ऐसा लिखवाया था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी 1 गिवन हो तो हम 2 खुद निकाल सकते हैं। याद है, प्रोबेबिलिटी r इज गिवन, देन वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ r+1, PR+1। दोबारा से बता रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी इस तरह से है। probability of r+1 success is equal to probability of r into n minus r upon r+1 और into p by q। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम r की जगह 1 ले लें तो r+1 2 बन जाएगा, 1+1, तो हमें 1 की वैल्यू मिल जाएगी ये वाली, 2 की वैल्यू मिल जाएगी ये वाली। n हमें मालूम है, r मालूम है, तो बस P और Q पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। नाउ पुट r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 5, तो PR+1 बन जाएगा P2 1+1 इक्वल टू P1 इंटू n की वैल्यू 5, 5 माइनस 1 अपॉन 1+1 इंटू P बाई Q, ऐसे रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 देखो कितनी गिवन है, 0.2048, P1 0.4096 इंटू 4/2 इंटू P बाई Q। 2 से कटेगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया हमने, 2048 डिवाइड बाय 0.4096 और इंटू 2 भी साथ में नीचे आ गया, इक्वल टू P बाय Q। ये नंबर बिल्कुल इसका डबल है, तो अल्टीमेटली ये कट कर 1/2 इंटू 2 इक्वल टू P बाई Q हो जाएगा। 2048 4096 डबल। तो देयरफॉर P अपॉन Q की वैल्यू मैंने पहले लिख दिया, इक्वल टू 1/4। तो देयरफॉर P इज टू Q इक्वल टू 1:4। तो आप लोग बताओ P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 और Q की वैल्यू 4/5। लेकिन हमें Q फाइंड नहीं करना है, हमें P ही फाइंड करना था। तो अल्टीमेटली P का आंसर आ गया 1/5, that is the answer. तो अल्टीमेटली दिस वाज आल्सो ए गुड क्वेश्चन, जिसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, ठीक है। नोट करो।
एक लास्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, इसे नोट कर लो। ना क्वेश्चन नंबर 10 बोला है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से लिख रहा हूँ, इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। मीन इज इक्वल टू 10, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 4, मीन इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 0, मीन इक्वल टू 100, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 10, मीन इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू 1। तो मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज में लिखवाया हुआ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अगर सपोज हमें फाइंड करने के लिए कहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत होती है कि उसमें मीन हम 0 पुट करते हैं हमेशा, और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू होती है